अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 2 का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम टाइम के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब चलते हैं बुक के पेज नंबर 115 की तरफ, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे पीएम और एएम का कंसेप्ट। व्यूअर्स, आप सब लोग जानते हैं कि दिन के अंदर 24 घंटे मौजूद होते हैं, लेकिन एनालॉग क्लॉक के अंदर हमारे पास 12 की नंबरिंग दिखाई जाती है। इट मीन्स कि अगर एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने के लिए शॉर्ट हैंड 1 घंटे का टाइम कंप्लीट करती है, तो दिन के अंदर पूरी क्लॉक का राउंड लेने के लिए 12 घंटे होंगे। लेकिन एनालॉग क्लॉक एक दिन के अंदर 2 राउंड्स कंप्लीट करती है, तो इस तरह से दिन के 24 घंटे का टाइम मुकम्मल होता है। अब there are 24 hours in a day, therefore the hour hand completes 2 rounds in the day. Each day is divided into 2 parts. अब जो 2 parts होते हैं उनको हम मेरिडियम कहते हैं। The first part of the day is from midnight to noon and it is called as ant meridian. We write it as AM with the time. The second part of the day from the noon to the midnight is the post meridian. We write it as PM with the time. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक हम AM का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जबकि दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम PM का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि किस तरह से पूरी क्लॉक अपने राउंड्स को कंप्लीट करती है, यानी कि मिडनाइट टू नून से हम एएम इस्तेमाल करेंगे और नून से मिडनाइट तक पीएम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, आप पिक्चर की तरफ देख सकते हैं, जहाँ पे हमने पिक्चर और क्लॉक को शो करवाया है, और यहाँ पे हम देखेंगे एएम और पीएम का कंसेप्ट। हैदर वेक्स अप। अब क्लॉक के अंदर हमारे पास 6 o'clock का टाइम शो हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वेक्सअप का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि सुबह मॉर्निंग का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे एएम ही इस्तेमाल होगा, यानी कि हैदर वेक्सअप 6 AM। दूसरी पिक्चर में हैदर इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग का टाइम शो हो रहा है, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे हैदर इज गोइंग टू स्कूल एट 7:30 AM और हैदर इज स्लीपिंग एट नाइट। थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नाइट का इस वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और नाइट का टाइम शो करवाया जा रहा है। इट मीन्स कि 8 के साथ हम पीएम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स, अब करते हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे राइट एएम और पीएम विद द गिवन टाइम्स। तो मॉर्निंग की 7:15 AM को मॉर्निंग के वर्ड के साथ हम एएम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जब आफ्टरनून की बात आ रही है और 12 बजे के बाद का टाइम बताया जा रहा है, यानी कि 2:55 का कहा जा रहा है, इट मीन्स कि आफ्टरनून पे 2:55 पे हम पीएम का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इट इज़ 2:55 PM इन द आफ्टरनून। और इसी तरह से जब इवनिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और टाइम 7 o'clock and 5 minutes बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हम पीएम इस्तेमाल करेंगे। नाइट के 4:45 पर हम एएम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इवनिंग के 6 o'clock के लिए हम पीएम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और जब बात आएगी 12 o'clock इन द नून की, तो हम उसके साथ पीएम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं बुक के पेज नंबर 114 की तरफ और देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लुक एट द क्लॉक्स एंड टेल द टाइम दैट विल बी आफ्टर हाफ एन आवर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली क्लॉक में 8 o'clock का टाइम हो रहा है, तो 8 o'clock के हाफ एन आवर के बाद 8:30 का टाइम होगा। इसी तरह से आपने बाकी दोनों क्लॉक्स के आफ्टर हाफ एन आवर का टाइम फाइंड आउट करना है। ड्रॉइंग हैंड्स ऑफ द क्लॉक। तो यहाँ पे हम स्मॉल हैंड और बिग हैंड्स को ड्रॉ करेंगे और टाइम बताएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि शॉर्ट हैंड को या स्मॉल हैंड को 5 पे ड्रॉ किया गया है और बिग हैंड को या लॉन्ग हैंड को 8 पे ड्रॉ किया गया है। इस तरह से हमें बताया जा रहा है कि ये 4:40 का टाइम हो रहा है। दूसरी तरफ शॉर्ट हैंड को हमने 9 पे ड्रॉ किया है और लॉन्ग हैंड को 2 पे। इसका मतलब
9:10 का टाइम बताया जा रहा है। इसी तरीके से आपने लॉन्ग एंड शॉर्ट हैंड्स को ड्रॉ करके नीचे दी गई एग्जाम्पल को फिल आउट करना है और टाइम को कैलकुलेट करना है। सो दिस इज ऑल फॉर द कंसेप्ट ऑफ टाइम। उम्मीद है आप लोगों को टाइम का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।